तो फिर आप ये जानोगे कैसे कि जो आपने क्लास में पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आ ही गया। हमने ये तो समझ लिया ना कि पढ़ाना कैसे है, कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, बट पता कैसे चलेगा कि ये समझ में आ ही गया। अब बिल्कुल शॉर्ट है कि भाई ये तो आ गया। कैसे? क्या टेस्ट ले लेने से, एग्जाम ले लेने से, बच्चे की नोटबुक चेक कर लेने से, बच्चे का क्लास वर्क चेक कर लेने से, बच्चे से सुन लेने से? ना, ये सब ठीक है बट एक लिमिट तक। इससे आप एग्जैक्ट नहीं जान सकते। आज जानो एग्जैक्ट जान लेने का फॉर्मूला क्या है। तो देखो ये 2 स्टेप में काम होगा। नंबर 1, मैं एक टीचर हूं और ये एक बच्चा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैंने जब इसको पढ़ाया तो मैं ये ना देखूं कि ये उत्तर दे पाता है इसके कि नहीं, मैं ये देखूं क्या ये इसके ऊपर प्रश्न बना पाता है कि नहीं। जितने प्रश्न ये इसके ऊपर बना देगा उतना ही ज्यादा इसको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1, बच्चे से हमेशा प्रश्न बनवाइएगा। अगर आपने प्लेस वैल्यू पढ़ाया तो फिर उससे बोलिएगा कि प्लेस वैल्यू के ऊपर प्रश्न बनाए। अगर आपने उसको ह्यूमन सेल पढ़ाया तो उसको बोलो उसके ऊपर प्रश्न बनाए। ये है स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, अगर ये बच्चा जो चीज इसने पढ़ी है उस चीज को ये दुनिया में किसी को भी, किसको? दुनिया में किसी को भी, चाहे जहां खड़ा कर दो, दुनिया में किसी को भी मुझसे अच्छा और मेरे समझाए हुए तरीकों से अलग तरीकों से समझा देता है, ऐसा कि वो आगे वाले को समझा दे, तभी मानना इसको समझ में आया। वरना पेपर ये दे देगा, कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल भूल जाएगा। लेकिन जब आपका बच्चा इस बोर्ड पे आकर के पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, जब बच्चा वीडियो पे आकर के पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, और कैसा? जैसा आपने भी नहीं पढ़ाया हो, आपसे भी अच्छा, तब आप बोलेंगे कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। गुरु हमेशा गुरु बनाता है, कृष्ण हमेशा कृष्ण बनाता है, और चेला हमेशा चेला बनाता है। तो अब बात यहां पर हुई कि इसमें समस्या क्या आ रही है। अब ये समझा तो मैंने दिया, समझ में तो आ गया, मैंने उससे बुलवा लिया, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है? तो इसमें बेसिकली कुछ समस्याएं आती हैं। नंबर 1 जो समस्या आती है उसको देखो। आप देखो, आपके मोबाइल पे मैंने एक फोटो भेजी है, ग्रुप खोलिए अपने अपने, देखिए फोटो आ रही है। और आप लोग जो यहां देख रहे हैं, आप देखो आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रही है। देखो इसको क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये समानता और समता। आपकी क्लासरूम ना समानता के स्तर पर चलती है। आपने ना पूरी क्लास को समान मान रखा है कि सब इक्वल है, पूरी क्लास में इक्वालिटी में जी रहा हूं। एक्चुअली इक्वालिटी में नहीं, समानता में नहीं, समता में जीना है आपको। ये समता में ममता होती है। मां हमेशा समता करती है, वो बच्चे को वो देगी जो उसको जरूरत है। 3 बच्चे होंगे, तीनों को अलग अलग चीज मिलेगी। हम क्लास में इक्वालिटी के चक्कर में पड़े कि भाई मैं तो इतना ही करूंगा, आ गया तुमको तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक। आपने गीता पढ़ी है, गीता सुनी? गीता के 18 अध्याय हैं, 18 है ना? अब वो किसको सुना रहे थे? कृष्ण सुना रहे थे अर्जुन को, इसलिए 18 हैं। अगर अर्जुन की जगह मैं होता तो हो सकता है 180 अध्याय कृष्ण को बोलने पड़ते। अगर अर्जुन को न समझ में आ रहा होता तो हो सकता है उनको 1800 अध्याय बोलने पड़ते। लेकिन कृष्ण रुकते नहीं। कृष्ण तभी रुकते जब वो अर्जुन को समझा देते। अगर अर्जुन की जगह बुद्ध होते तो हो सकता है इशारों इशारों में बात हो जाती और बात जरूरी नहीं पड़ती बोलने की। महावीर होते तो हो सकता है 1-2 अध्याय में बात हो जाती। हम तुम होते तो हो सकता है 1800 अध्याय लग जाते। अर्जुन थे इसीलिए 18 अध्याय लगे। इसको कहेंगे समता। ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि समझने वाले की क्या जरूरत है, ना कि समझाने वाले की क्या जरूरत है। हमारा इफर्ट फिक्स होता है क्या, कि मैं इतना इफर्ट करूंगा। रिजल्ट भाई साहब आपकी क्लास में वेरिएबल होगा। और जब आप बोलेंगे मेरा रिजल्ट फिक्स है, देखो बात समझ लेना, बहुत समझना, हिंदी में बात है। क्या बात है? लक्ष्य कभी 2 नहीं हो सकते, लक्ष्य कभी 2 नहीं हो सकते, और तरीका कभी एक नहीं हो सकता। अगर तुम एक तरीका लेके क्लास में जाओगे तो फिर बुद्धू कहलाओगे। आपकी क्लास में कई बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से बच्चे कितने कितने हैं, किनके किनके बच्चे, कौन कौन मैरिड है? करेक्ट, आपके बच्चे हैं। स्टैंड अप। मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3। एक बच्चा बीमार है, वो बच्चा घर के अंदर है और एक रूम में है, और वो बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है और घर के अंदर है। आप जाएंगे उसके पास तो जाएंगे, वरना वो आपके पास नहीं आ सकता। वो अंदर है, कमरे के बहुत अंदर है, बीमार है, लेटा हुआ है। एक बच्चा है वो बड़ा गुमसुम रहता है, आप उससे मिलेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेगा, बुलाओगे तो आ जाएगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएगा। तीसरा बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। आप गेट पे जाओगे दौड़ के आके आपको चिपकेगा और मांगेगा पापा खिलौना लाए, पापा खिलौना लाए। आप जा रहे हो 3 दिन के बाद घर पे या 30 दिन के बाद घर पे, आपको पता है एक बच्चा तो गेट पे आके खिलौना मुझसे मांग लेगा, दूसरा दूंगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, और तीसरा वाला तो कमरे के अंदर है। मतलब वो क्या ही मांगेगा, मैं जाऊंगा तो मिलेगा भी, वरना मैं दोबारा चला जाऊंगा, वो मुझसे मिलेगा ही नहीं। अब मुझसे बताओ, इस सिचुएशन में आप अपने घर पे आओगे तो खिलौने कितने लेके आओगे? 1 के 3। मतलब वो तो मांग ही नहीं रहा, तो उसके लिए लाओगे कि नहीं लाओगे?
एक तो गुमसुम बैठा है, उसके लिए लाओगे कि नहीं लाओगे, या केवल उसके लिए ले आओगे जो चिपक गया आके? तीनों के लिए लेके आओगे। ऐसे ही महोदय क्लासरूम में 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जो तुमसे बार बार पूछेंगे, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर। एक वो जो मर्जी आएगी तो पूछेंगे, मर्जी आएगी तो नहीं पूछेंगे। और एक तीसरे जिनके पास तुमको चल के जाना पड़ेगा, उनके पास पहुंचना पड़ेगा। तुम्हारे पास 3 तरीके के बच्चे हैं। तुम्हारा लेसन प्लान एक तरीके के बच्चे पे डिपेंड कैसे? अगर तुमने 3 तरीके के लेसन प्लान, 3 तरह की विधियां, 3 तरह की चीजें लेके नहीं गए तो तुम्हारी क्लास सबके लिए नहीं है। वहां पर समता नहीं है, वहां पर समानता है। तुमने कहा समान मैं पढ़ाऊंगा सबको, भाई साहब समान नहीं हो सकता, ये समता से होगा। फिर एक देखो, एक तुम्हारे पास एक और फोटो आ रही है, देखो ग्रुप में एक और फोटो है, देखो इसको क्या है, ये चेयर देख रहे हो? चेयर तो लग रही है, देख रहे हो ना, ये चेयर लग रही है, पूरी की पूरी चेयर लग रही है। समस्या क्या है इसमें? समस्या ये है कि इस पे आप बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये टूटी हुई है, जगह जगह से टूटी हुई है। ऐसे ही तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं ना, ये जगह जगह से टूटे हैं। किसी का ना क्लास 6 में जब तुम मैथ्स पढ़ा रहे हो, किसी की मैथ्स क्लास 1 में टूटी है कहीं पर, किसी की मैथ्स क्लास 2 में कहीं पर टूटी है, किसी की मैथ्स क्लास 3 में कहीं पर टूटी है, किसी की मैथ्स क्लास 4 में कहीं टूटी है, किसी की मैथ्स क्लास 5 में कहीं टूटी है। और आजकल जो बच्चे हैं, अगर वो ग्रेड 7 में है तो भाई साहब वो 2 साल कोरोना से होके आया है, 2 साल कोरोना से होके आया है। और कोरोना ही क्या, क्लास 1 में था तो कभी मामा की शादी थी 8 दिन के लिए गया, कभी चाचा की शादी थी 3 दिन के लिए गया। मुझे बताओ, जब आपका बच्चा मामा की शादी में 8 दिन के लिए गया तो जब लौट के आया तो आपने उसे 90 दिन से पढ़ाया कि पहले दिन से पढ़ाया? आपने उसको 90 दिन से पढ़ाया। तो ये जो छोटे छोटे पैचेस है ना, ये टूटी कुर्सी की तरह है, ये परेशान कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कहां पर कौन सा पैच टूटा है। जो पैच टूटा है उसको भरना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि आप क्लासरूम में बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। वरना आप समझ लीजिए आप अपने लिए पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कहना बंद कर दीजिए कि आप बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे, मान लीजिए मैं आपके घर आया और तो खाना किसके मन का खिलाएंगे, अपने मन का कि मेरे मन का? भाई साहब मेरे मन का खिलाओगे तो क्लासरूम में किसकी जरूरत से पढ़ाओगे, अपनी जरूरत से कि उसकी जरूरत से? तुम्हें उसकी जरूरत पता है? तुमने कभी चेक किया बच्चे को क्या जरूरत है? जब तक नहीं चेक करोगे बात नहीं बनेगी। और लास्ट बात समझ लेना, जो भी पढ़ा रहे हो, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन के लेवल पे है ये चीज, या फिर ज्ञान के स्तर पर है? ये सूचना के स्तर पर तुमने बताया कि ज्ञान के स्तर पर है, ये इंफॉर्मेशन के स्तर पर है कि नॉलेज के स्तर पर है, ये स्किल के स्तर पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो समझ लेना बहुत ध्यान से बात, इसको समझ लिया तो बात बन जाएगी। समझना, मैंने पढ़ाया उसको मान लीजिए प्लेस वैल्यू, मैंने उसको प्लेस वैल्यू पढ़ाया। और प्लेस वैल्यू पढ़ाने के बाद मैथ्स में क्या होता है, ज्यादातर क्या हो रहा है मैथ्स में, मैं उसको क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूं। क्वेश्चन लगाने के बाद आपकी क्लास में होता है, बताइएगा मुझे, मैं मैथ्स का क्वेश्चन लगवा देता हूं। उसके बाद अगर मैंने डिजिट चेंज कर दी तो बच्चा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है, बुक वाले लगा ले रहा है। लैंग्वेज चेंज कर दी तो बिल्कुल नहीं लगा रहा है, और बुक वाले लगा ले रहा है, एनसीईआरटी के साथ लगा ले रहा है। इसको आप ज्ञान बोलेंगे? मतलब ये कोई ज्ञान है? कहते हैं कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। फिर मैं बोलता हूं जीवन मुक्त का मतलब क्या, मर जाए ना, जीवन की समस्याओं से मुक्ति हो जाए उसको जीवन मुक्त कहेंगे। तो तुमने जब पढ़ाया उसको प्लेस वैल्यू, तो क्या तुमने प्लेस वैल्यू की समस्याओं से उसको मुक्त किया? अगर नहीं किया तो तुम्हारी शिक्षा शिक्षा नहीं अशिक्षा है, तुम्हारी विद्या विद्या नहीं अविद्या है, तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई नहीं कुपढ़ाई है। जैसे जब मैंने उसको प्लेस वैल्यू पढ़ाया तो अगर प्लेस वैल्यू पढ़ाते समय वो केवल उतने ही क्वेश्चन कर पाया जितनी उसकी बुक में थी, तो फिर वो सूचना है, वो इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। और जब आपका बच्चा प्लेस वैल्यू करते समय दुनिया की किसी भी किताब, कोई किताब नहीं तुम्हारे स्कूल में चल रही है, दुनिया की किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन प्लेस वैल्यू का कर देगा, द डे यू विल अंडरस्टैंड दैट यस माय स्टूडेंट हैज एक्चुअली गॉट इट. Now he is skilled in this topic, he is excelled in this topic. That will be the sign that your student has actually understood that. But तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूं, ये सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुम ही कर रहे हो। अब हम तो चाह रहे हैं भाई इस सेशन से ये ना हो, और हालांकि हम लोग करते भी आ रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, इस सेशन से ये करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इस सेशन से हमको नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही ये बंद हो जाएगा, या कल से ही हम इसको करने लग जाएंगे, या कल से इसका रिजल्ट आ जाएगा। करने तो कल से ही लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है रिजल्ट आने में समय लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन भाई चलेंगे तो। मैंने दिल्ली जाने का रास्ता चुना, मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर मैं दिल्ली की तरफ चल रहा हूं और दिल्ली की तरफ मेरी दिशा ठीक है, तो अगर मैं पैदल चलूं, चाहे हवाई जहाज से चलूं, चाहे कार से चलूं, पक्का तो एक चीज है, मैं पहुंचूंगा तो पक्का। अब दिन लग सकते हैं अलग अलग। मैंने क्या कहा, बी स्टबर्न टुवर्ड्स योर रिजल्ट, टुवर्ड्स योर गोल, बट
Be flexible towards your method. Keep on reviewing every day to yourself. You'll be finding that you are getting. So आज का ये जो पूरा सेशन था, जो हमारा पूरा सेशन है, इस बात पे डिपेंड है कि क्लासरूम में जाकर के हम अपने एफर्ट को फिक्स नहीं करेंगे, हम अपने रिजल्ट को फिक्स करेंगे। हम अपने एफर्ट को वेरिएबल करेंगे, मेरी नीड से नहीं, बच्चे की नीड से, हर एक बच्चे की नीड को पहुंचाएंगे। अगर 18 अध्याय लगेंगे तो 18 अध्याय, 1800 अध्याय लगेंगे तो 1800 अध्याय, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द सूत्र। और ये बदलेगा कैसे? शब्दों से कि कर्मों से। ये इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है, यहां से मीटिंग हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा ना। ये होगा तभी जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? नेचुरली आपकी है, नेचुरली आपके कोऑर्डिनेटर की है। लेकिन इससे मैं बाहर नहीं रह सकता, मैं इससे मुक्त नहीं रह सकता। और मैं बच्चे को तभी मानूंगा, मैं बच्चे को तभी मानूंगा, उसको समझ में आ गया, आपके कोऑर्डिनेटर मान लें उनको समझ में आ गया, आपके टीचर्स मान लें, आपके पेरेंट्स मान लें, आपके बच्चे मान लें, लेकिन मैं तभी मानूंगा बच्चे को समझ में आ गया जब वो मुझे समझा देगा, जब वो क्वेश्चन बना के दिखा देगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।